लालू के राज में अहीर को नौकरी मिल जाता था, आप लोगों को कुछ नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कहना है कि अगर लालू यादव ने हमको कुछ दिया होता तो हम लोग बोलते कि लालू यादव। मतलब पहले ललुआ अहीर के चक्कर में पागल था और बिटवा जहीर के चक्कर में। सब समझती है जनता बिहार की, जनता माफ नहीं करेगी। वैसे जहाँ तक बात करें अहीर की तो ऐसा लगता है ये यादव जी की बात कर रही है, मगर अब ये अहीर से धीरे धीरे पीछा छुड़ा रहे हैं क्योंकि अब ये जहीर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जहीर को मनाने में लगे हैं क्योंकि इन्हें पता है अहीर तो आ ही जाएगा बट जहीर को नहीं जाने देना है, तो ये जहीर के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जो हम लोगों की सरकार थी उसको एक रूप दिया जाता है कि महाजंगल राज है, बाहर नहीं निकलते थे लोग, बाहर नहीं निकलते थे लोग, उठा के ले जाते थे। नहीं भाई बिहार वालों, भटूरे को ऐसा रूप बिल्कुल भी मत दो। ये भटूरा देखो खुद ही बता रहा है अपने मुंह से कि पहले क्या था इसकी सरकार जब थी, तो इसको ऐसा रूप बिल्कुल भी मत दो। भटूरा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले देखिए कोई किसी के माँ बेटी बाहर निकलता था तो उसको इज्जत बचता नहीं था बेटा, रोड व्यवस्था सब दुरुस्त नहीं था, कोई कर्मचारी ऑफिस में ड्यूटी नहीं करता था, काला बाजारी हो रहा था, दिन दहाड़े मर्डर होता था, खून खराबा हो रहा था। यही तो लालू जी राज किए थे और लालू जी बिहार के क्या बनाएंगे। अभी 2 महीना खातिर सत्ता में आता है लालू यादव के कोई भी सदस्य लालटेन छाप, तो उसके बाद खून खराबा शुरू हो जाता है, डकैती शुरू हो जाता है, रोड पर रंगदारी शुरू हो जाती है। चाचा को अभी भी पता है, वो सारी चीजें याद हैं कि जब इनकी सरकार थी तो एकदम फुल ऑन जंगल राज था। दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, मर्डर होते थे, शोरूम के शोरूम लूट लिए जाते थे, और चाचा को पता है कि नहीं इनको वोट नहीं देना है। तो बाकी और लोगों को भी समझना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा था। कुछ लोग का ये कहना है कि इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगी, तो उसमें हमको कहना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं एकदम डायरेक्ट। हाँ भूतो भविष्य नहीं। चलिए लालू जी के बेटा है, तेजस्वी को लोग जानता है। अच्छा। लालू जी खत्म, तेजस्वी खत्म। तेजस्वी कौन चीज है? अस्तित्व खत्म। हाँ तब अब देख लो, अगर अनंत चचा बोल दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि भटूरा अब नहीं फूलेगा। वैसे पत्रकार महोदय अनंत चचा से कुछ और ही बुलवाना चाहते थे ऐसा लग रहा है, मगर ये कंफर्म है कि इस बार भटूरा तो नहीं फूलने वाला, क्योंकि पत्रकार महोदय अनंत चचा से कुछ पुराना डायलॉग बुलवाना चाह रहे थे। पार्टी से ने निकाल दिया, हर एक जगह से निकाल दिया, तो क्या हो गया, हम जनता के दिल में बस गए। कैसा लगा मेरा मजाक? हम तो जनता के दिल में ना बस गए जी, जनता के दिल से आप हमको निकाल दीजिएगा। लड़ाई होगा खुले मैदान में, किसके खिलाफ? दमखम के साथ, किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। अरे बिटवा तुम तो पढ़े लिखे हो ना, 10वीं पास हो, अपने भाई से तो तुम पढ़े ही लिखे हो। तुम्हें पार्टी से बीजेपी और आरएसएस वालों ने नहीं निकाला है, तुम्हें खुद तुम्हारे बाप ने निकाला है, चारा चोर ने निकाला है तुम्हें। तो कलेश करना है तो तुम अपने परिवार में करो, बाहर वालों से तुम्हें क्या लेना देना, बाहर वालों ने नहीं तुम्हें निकाला है कुछ। यही तो तुम्हारी एक गंदी मानसिकता है, और जिसके पीछे जातिवाद का जहर घोल के अभी तक तुम सत्ता चला रहे थे, वो अब नहीं होने वाला। नॉनवेज नहीं खाते आप? नहीं, लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के ले लेना है? सबको पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना, हम तो मना करते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इशारों में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हिम्मत तो आ रही है इसमें धीरे धीरे, मगर ये अभी खुल के बोल नहीं पा रहा है। अगर पीछे से कोई बड़ी पार्टी इसको धक्का दे देना तो ये आलू का भरता बना के ही मानेगा। ये 100% कन्फर्म। ये कुर्सी की पावर है, कुर्सी का लालच है, और इस कुर्सी में ऐसा जादू है कि इसके सामने कोई रिश्ते मायने नहीं रहते। रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं, इसमें कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता, कुछ परिवार का कोई सदस्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, सारे पीछे छूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो, बेटी एक सनातनी पार्टी में है और बाप सनातन के खिलाफ रोज बोलता है, कहीं कहीं उसके जड़ भी दिए जाते हैं, कहीं चौराहे पे मार दिया जाता है, कोई ठोक के चला जाता है, कहीं मंच पे ही कोई ठोक के चला जाता है। अब आप देख लो स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लो, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को देख लो। संघमित्रा मौर्य बीजेपी यानी कि सनातन की पार्टी में, और अब्बा जान
सनातन को गाली देने में 24 घंटा लगा देते हैं, बीच बीच में पेल दिए जाते हैं, कहीं चौराहे पे ठोके जाते हैं, कहीं तिराहे पे ठोके जाते हैं। ये जनसुराज पार्टी के जो सरकार है उनके तरफ से ये कार्ड बन रहा है। इस पे परिवार लाभ कार्ड है और एक परिवार पे 20,000 का लाभ है, मतलब हर महीने उनको 20,000 मिलेगा सरकार में आने के बाद। हाँ, ये सरकार जो आएगा ना, जनसुराज पार्टी के सरकार जो है प्रशांत किशोर, ये आएगा, इनके आने के बाद ये चालू होगा, ये कार्ड चालू होगा। हाँ, तो इससे पहले काम अभी ये जो है फिलहाल ये कार्ड अभी बनना स्टार्ट हुआ है। कुशेश्वर विधानसभा में जितने भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्र में ये कार्ड। वाह वाह वाह, 20,000 रुपए हर महीने एक परिवार को। ऐसा लग रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा केजरीवाल किशोर ही होगा। ये आया था एक अलग किशोर साबित होगा, एक अलग तरह की राजनीति का दावा करके, बट ये तो खुजली बाल का भी बाप का बाप निकल गया। ये अब इसे इसका अभी ये तो नहीं पता ये कौन सी डिग्री लीडियों पीछे छोड़ दिया है, और ये 20,000 देगा कहाँ से? आप तो सीधा जनता को 20,000 का कार्ड ही पकड़ा दे रहे हैं, ये देगा कहाँ से? और जनता भी लॉलीपॉप समझ के लिए जा रही है। खुद तो सोचो ये देगा कहाँ से? वैसे अभी इलेक्शन की कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। जिस दिन इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाएगी उस दिन ये कोई भी पार्टी किसी भी न्यूज चैनल पे, एक छोटे से भी चैनल पे नहीं दिखेगी। ये कोई भी पार्टियां एक छोटे से भी चैनल पे नहीं दिखेंगी, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट फिक्स होगी फिर बीजेपी के बड़े नेता जब कैंपेन करेंगे तो फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हर जगह बीजेपी दिखेगी, और बीजेपी के नेता चाहे टॉप लीडर हो या बिल्कुल लो लीडर हो, वो बहुत लगन के साथ काम करते हैं, तो उनके सामने फिर ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज, बीजेपी के नेता जितनी शिद्दत के साथ काम करते हैं उतने उनके जो सबसे लो क्वालिटी के चमचे हैं ना, वो भी बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं। आप ये वीडियो देखो। क्या किस तरफ जा रहे हैं इस बार? एनडीए की ओर। क्या है ऐसा? क्या एनडीए सबसे ज्यादा युवा के लिए किए हैं। क्या कर दिया युवा? हर साल नौकरी रोजगार सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार दे रही है। आयोग गठन बनाए हैं इस बार, युवा के लिए खास कर दिए हैं कि उनका गठन कर दिए हैं। युवाओं के लिए सच में इतना साफ हो रहा है? हाँ, ये तो एनडीए सरकार कर रही है, युवा पे पूरा फोकस कर रही है। इस उनका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार। अरे मुन्ना, पहले बीजेपी समर्थन से जो सरकार है, नशेड़ी चाचा से कुपोषण की कुछ दवा तो ले लो जो तुम्हारे शरीर में लग जाए, क्योंकि ये तो सबको ही पता है बिहार में ना तो पुल गिर रहे हैं, ना पेपर लीक हो रहा है, ना जनता प्रदर्शन कर रही है, ना युवा प्रदर्शन कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। बिहार तो एकदम गोली रफ्तार से जा रहा है। अरे बिटवा मुन्ना, पहले कुछ अपने शरीर पे ध्यान दे लो, जिसमें लकवा की बीमारी सी लग रही है, इतनी भी चमचागिरी ना दिखाओ। बट ये जरूर कहना है कि जो चीज ये आयोग गठन की फलाना गठन ये बता रहा है, इतना तो विपक्षी पार्टियों के टॉप लीडर को नहीं पता होता है, वो भी ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी बहुत शिद्दत के साथ काम तो करती है, मगर जो बिहार में हो रहा है उसमें इसको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। पिछला हफ्ता जो रिश्ता आया था सरकारी नौकरी वाला, वो लड़का पसंद नहीं आया का? अरे वो लड़का बड़ी दूर का था। 2 लड़का और है, ये टीचर है और ये अभी पुलिस में भर्ती हुआ है। इतना सरकारी नौकरी वाला लड़का किन्ने से खोज के लाती है भौजी? अब बिहार में इतना नौकरी मिल ही रहा है, तो इसमें हम क्या करें? अच्छा है, अपना बिहार आगे बढ़। देखना चचा, बिहार आगे बढ़ते बढ़ते कहीं लंदन न पहुंच जाए। वैसे इस वीडियो को बनाने वाले, इस एड को बनाने वाले भी एक बार बैठ के मुस्कुराए जरूर होंगे और अपने आप में ऐसा सोचे होंगे कि हम तो साला यहाँ वीडियो क्रिएटर ही रह गए हैं, वीडियो एडिटर ही बन के रह गए, और सारी गवर्नमेंट नौकरियां, सरकारी नौकरियां बिहार वाले लेके चले गए। वैसे चचा तुम्हें क्या ही बोले, थोड़ी शर्म कर लेते इस वीडियो को बनाने के लिए। हाँ, पहले से कुछ काम हुआ है, शासन भी थोड़ा सा टाइट है, मगर आप एक ऐसी सरकार बनाओ जो सिंगल पार्टी की सरकार हो। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश को देख लो, बाबा की सरकार को देख लो, बाबा को देख लो, उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है उसका 1% भी बिहार में नहीं हुआ है, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 10 साल से मुख्यमंत्री है और सबसे कम सीट लेके आता है, मगर फिर भी वो मुख्यमंत्री रहता है, सीएम की कुर्सी उससे कोई नहीं ले पाता। तो जो लोग उसको समर्थन देते हैं तो क्या वो काम करने देते हैं? नहीं,
पीछे से सब खींचने पे लगे होते हैं। आप जैसे मध्य प्रदेश में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, यूपी में सरकार है, अब दिल्ली में बनी है, हरियाणा में है। बिहार वालों एक ऐसी सरकार बनाओ, जब एक पार्टी की सरकार होगी, किसी की भी हो, तो वो थोड़ा सा डिसीजन लेने में सक्षम होती है। तो मैं यही कहूँगा कि एक पार्टी की सरकार बनाओ। जी ठीक ना, ललटेने पे बटन दबाइएगा। इतने दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, तो मेरा भी मान सम्मान रखिएगा। बिल्कुल भौजी, आपका ख्याल रखा जाएगा। मगर ये तो आपने बताया नहीं कि ये लालटेन बुझा के बटन दबानी है इसकी या चला के। मैं नहीं बताऊं। वैसे जहाँ तक है वहाँ तक इसकी बटन बुझा के ही दबानी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा। इसीलिए चलो आपका मान सम्मान रखेंगे बिहार के लोग इस बार, क्योंकि आपने तो लालटेन वालों ने बिहार का तो बहुत ही सम्मान रखा बिहार के लोगों को। सरकार दी है, ये बहुत बड़ी बात है। 2004 और 14 में हर 6 महीने हम ये पूछते थे मनमोहन सिंह की सरकार टिक पाएगी या नहीं, कौन किसको गिराएगा। ये था मोदी जी के कार्यकाल में कभी ये सवाल पिछले 10 सालों में नहीं, 11 सालों में नहीं कि क्या ये सरकार टिक पाएगी। जिन्होंने ये सवाल 2024 के चुनाव के बाद भी पूछा था वो भी जान गए कि ये होना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मेरे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो मोदी जी का ही साथ दूंगा। तो स्थिर सरकार। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी जी ने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी दी है, फिर वो रोड्स हो, पावर हो, पोर्ट्स हो, इन सब चीजों में उन्होंने ध्यान दिया और मुझे लगता है इससे देश को फायदा जरूर होगा। तीसरी बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देश में मुझे लगता है भारत में दुनिया के 40% ट्रांजैक्शन हर दिन में भारत में होता है। अब इन दरबारी पत्तल चाटने वालों को भी पता है कि मोदी जी ने काम तो किया है 11 सालों में, और ये ऐसे नहीं बदले, इनको जनता ने बदला है, क्योंकि पब्लिक कुछ भी कर सकती है। अब पब्लिक ने एक ऐसा इंसान चुना है जो काम करने लायक है, काम करता है। तो अब ये पत्तल चाटने वाले भी तारीफ करने लगे हैं। बट इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इनका खजाना खाली हो गया है, या फिर इनके समझ आ रहा है कि बीजेपी ने काम तो किया है, मोदी ने एक स्थिर सरकार तो दी है, मगर फिर ये पप्पू का क्या होगा, क्योंकि वो इनके सहारे ही तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। और अगर ये इस तरह से बीजेपी और मोदी की तारीफ करेंगे, पप्पू का तो सपना ही रह जाएगा, फिर वो तो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तो पप्पू का तो हो गया टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा गुड बाय। बिल्कुल टाटा बाय बाय तो हो जाएगा तुम्हारा। मगर बिहार वालों, आपकी राय क्या है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। क्या बिहार में काम हुआ है? क्या नौकरियां मिली हैं? और नहीं मिली हैं तो काम कितना हुआ है? और आप ये भी बता सकते हो कि बिहार में सरकार किसकी आई है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खाली है, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।